हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लास। देखो, आज हमने स्टार्ट क्या करना है, जूफिल सीरीज स्टार्ट करनी है। हमने क्या आज जूफिल सीरीज स्टार्ट करनी है। कैरेक्टर सीरीज स्टार्ट करी थी हमने, उसका क्या चैप्टर 7 स्टार्ट करा था और पार्ट 1 आ चुका है। आई होप आप सबने उसको देखा होगा और आपको मजा आएगा। इसी के साथ हम आज की स्टार्ट कर रहे हैं, जूफिल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जूफिल देखो, सारी स्टैंडर्ड बुक का मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं सारी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज जो हमें स्टार्ट करने हैं वो जूफिल सीरीज स्टार्ट करनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर फोर्थ का। चैप्टर नंबर फोर्थ का और स्टार्ट हो रही है रिडक्शन से, नहीं ऑक्सीडेशन। हाँ, वहां हमने स्टार्ट करी थी कैरूथर की कौन सी, रिडक्शन से। और यहाँ हम स्टार्ट करें कहानियां ऑक्सीडेशन की, ताकि कहानियां मिलके चले, पैरेलल चले। यूं नहीं अब सारी जगह रिडक्शन ही पढ़ा दिया, कहीं जगह ऑक्सीडेशन में किसको मजा आता है। तो आइए मजे लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन करवाने इसमें कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। वैसे तो मैं बिल्ड करता चला जाऊंगा। मेन जो एम है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एम है, क्योंकि सिलेबस आपका हर जगह से हो जाता है। पहला रीएजेंट जो हमारा है जोन्स रिएजेंट। पहला क्वेश्चन जो यहाँ मेरे सामने जूफिल की बुक में है, जोन्स रिएजेंट डाला हुआ है। अब देखिए, जोन्स रिएजेंट क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। बोलो यार, जोन्स रिएजेंट कैसा है? एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। बच्चा भी जानता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग तो छोड़ो, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जबरदस्त मामला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, बोलो यार, एक सेकंड क्वेश्चन खोल लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब एक आप काम कर लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बनाता चलूंगा, आपके कॉन्सेप्ट बनाता चलूंगा। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए आप। जो जोन्स रिएजेंट है, अगर मैं डालता हूँ प्राइमरी अल्कोहल में जोन्स रिएजेंट, ध्यान से देखना दोस्तों, काम की बात बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है, अगर मैं डालूं प्राइमरी में तो ये बना देता है क्या, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं जोन्स रिएजेंट डालता हूँ तो मैं क्या, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं डालूं सेकेंडरी अल्कोहल पे तो ये हो जाता है किसमें, कीटोन में कन्वर्ट। अगर मैं डालूं टर्सरी में तो टर्सरी में डालने के बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये थे क्या, जोन्स रिएजेंट के फंक्शन। अब होता क्या है जोन्स रिएजेंट? वही है K2Cr2O7। K2Cr2O7 साथ में क्या डला होगा जनाब, H2SO4। और सोलवेंट लिया जाता है वो कौन सा, एसीटोन का यूज किया जाता है। या फिर CrO3 प्लस में H2SO4 प्लस में क्या, एसीटोन। ये रिएजेंट डाले जाते हैं क्या, जोन्स रिएजेंट में। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो यार, ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा जनाब इसको, बोलो यार, किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ये किस में इसको कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। पहला क्वेश्चन डन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं जनाब, साथ बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। ऐसा कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर डराती है बस ये ऑर्गेनिक, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के दे देती है। ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, उसने डैश पे दे दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। Na2CrO7, Na2CrO7 साथ में डाला है H2SO4, पानी डाल दिया। अब की बार सिर्फ सोलवेंट चेंज किया, कुछ नहीं करा। ये भी जोन्स की तरह ही काम करेगा। पोटाशियम की जगह सोडियम डाल दिया, क्या फर्क पड़ गया भाई, मेटल से कुछ फर्क। जब H2SO4 दे ही दिया साथ में, तो काम क्या है, अल्कोहल दे रखी है तुझे सेकेंडरी, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लीजिए, ये लीजिए, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं रहा, वो आपको डराने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है जनाब, कि ताकि आप फंस जाओ और क्वेश्चन को छोड़ आओ। बताओ, इतना स्ट्रक्चर बना के तो देता है वो, लेकिन काम क्या होता है उसका, थोड़ा सा। CrO3, ये भी कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो तो दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में दे रहा है। क्या बताओ, क्या कर रहा था, क्या इसमें PDC टाइप, PCC, ये सारे रिएजेंट होते हैं। अब बताओ क्या मुश्किल है, PCC PDC कहीं डाल दे, PCC PDC कहीं डाल दे, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी। इसमें HCl का यूज होगा, इसमें नहीं होगा। बताओ, क्या पायरिडीन डाल दिया, बेस है, क्या दिक्कत है। सिर्फ काम क्या है इनका, इनको क्या, ऑक्सीडाइज कर देना। सिर्फ क्या, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे डराने के लिए था आपको। ये जूफिल एसिड रहती है खतरनाक, जूफिल और कैरूतर, सिर्फ आपको इस अल्कोहल को क्या, ऑक्सीडाइज कर देना था। बताइए क्या मुश्किल था। हम्म,
अब देखो एक और क्वेश्चन है, बताओ क्या मुश्किल है। आर सी एच टू ओ एच, इसमें पीसीसी डाल दिया, पीसीसी डालो भाई चाहे पीडीसी डालो, क्या फर्क पड़ता है। आर सी एच ओ कीटोन में बदल देगा, एल्डिहाइड में बदल देगा, अगर सेकेंडरी होगा तो उसको क्या कीटोन में बदल देगा। एक बात नोट कर लो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नोट कर लो। अगर ये प्राइमरी एल्कोहल, अरे बोलो तो सही, प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, इसमें पीसीसी डला हो, पीडीसी डला हो जोन्स रिएजेंट, क्या होगा फिर, कहानियां गजब ही होंगी। पहले में एल्डिहाइड, अरे बोलो, दूसरे में भी एल्डिहाइड, और तीसरे में क्या, एसिड। वही अगर सेकेंडरी एल्कोहल हो, जैसे ऐसे प्राइमरी एल्कोहल ये रहा, ये लीजिए प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो तीनों रिएजेंट सेम है, एक में पीसीसी पीडीसी और जोन्स रिएजेंट, तीनों में क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन जैसे ऐसे, ये लीजिए ऐसा। इसमें अगर ये अल्कोहल है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लीजिए। अरे जनाब आप तो मान लीजिए, ये लीजिए एल्डिहाइड कुछ इस प्रकार का फॉर्मल्डिहाइड, और एसिड जो बनेगा वो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ये लीजिए ये प्रोडक्ट, ये याद कर लीजिए। टर्सरी, टर्सरी आ जाए तो ये सारे रिएजेंट अगर डले हुए हैं तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। ये था सारी, बताओ कॉन्सेप्ट, क्या मुश्किल है। ऐसे ही जूफिल का बहाना बना के डर जाते हैं लोग। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है जूफिल का, मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मानना पड़ेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन का दावा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कार्बन है, ये कार्बन, ये क्वेश्चन अच्छा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी। अब देखिए जनाब आपको क्या दिया हुआ है, पहला स्टेप यहाँ पे एक्स पूछा है, और दूसरे स्टेप में आपको ये एक्स पूछा है, और दूसरे स्टेप में आपको पीसीसी 1.5 इक्विवेलेंट डाल के वाई पूछ लिया है। बताइए जनाब, अरे बता दीजिए आप। देखिए जनाब अब क्या होगा, ध्यान से कहानियों को सुनना बोर्ड पर। ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो ये दी हुई है ओ एच ओ एच ओ एच, सारे के सारे प्राइमरी, सारे दो प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा जनाब, कहानियां जबरदस्त होंगी देखना बोर्ड पर। सबसे पहला काम क्या होगा, जो ये है ना, ये कैसा काम करेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। मतलब क्या होगा, जो ये ओ एच है, इनका सबसे पहले क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। इनका सबसे पहले क्या प्रोटेक्शन होगा, और बनेगा क्या प्रोटेक्शन होने पर, जनाब कहानियां बोर्ड पर देखना। जैसे ही ये ऐसे होगा, जैसे ही ये प्रोटेक्ट हुआ, एसिड की प्रेजेंस, एसिड है ना, टी एस ओ एच, ये एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में प्रोटेक्शन होगा, कुछ इस प्रकार की कहानियां बन जाएंगी। ये लीजिए, ये प्रोटेक्शन हो गया इस ग्रुप का। अब ये लीजिए, ये अब इसमें डाला हुआ है क्या, पीसीसी। अब क्या डाला हुआ है, पीसीसी डाला हुआ है। अब देखो ये वाले ग्रुप तो जो पहले एल्कोहल में थे, वो तो क्या कीटल फॉर्म में प्रोटेक्ट हो चुके हैं, ये तो क्या ग्रुप प्रोटेक्ट हो चुकी है, इसका तो कुछ होगा नहीं। खाली बचा हुआ है ये वाला ऑक्सीजन, अब इसकी करवा दीजिए क्या, ऑक्सीडेशन। पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो यार एल्डिहाइड में, क्या मुश्किल था। जस्ट पहले करवानी थी प्रोटेक्शन, फिर करवाना था क्या, ऑक्सीडेशन सेलेक्टिवली। यही काम था, जिसको ये नहीं पता कि प्रोटेक्शन कैसे होंगे वो क्या ही करेगा आगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टैब में लाया हूं मैं सारे, बुक की अपनी टैब है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या, क्या फर्जी क्वेश्चन डाला है जो फिल की बुक में। ये लीजिए, बताओ पीडीसी इसमें डाल दिया, अरे हमें पता है जब इसका ऑक्सीडेशन करता है तो भाई क्यों, क्यों क्यों क्यों। ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कार्बन एक्स्ट्रा हो गए तो कर लेना भाई, कार्बन एक्स्ट्रा हो गए ये, ये ले भाई, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म पीडीसी के ऊपर एक खास बात बताई है, इस कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। और पीडीसी, पीडीसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए आप तो नोट कर लीजिए, आप तो नोट कर लीजिए भाई। पीडीसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है सोलवेंट रिएक्टिविटी, पीडीसी की रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन सोलवेंट, बेस्ड ऑन
सॉल्वेंट, ध्यान से देखना बातों को। एक बार दिया हुआ है आपके पास, हाँ, इसके में दिया हुआ है आपके पास PDC, CH2Cl2 का सोलवेंट, ये आपके पास क्या है, सोलवेंट है। और दूसरी तरफ डाला हुआ है क्या, दूसरी तरफ डाला गया है PDC, और यहाँ पे क्या डाला हुआ है, DMF सोलवेंट। दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है PDC 1.5 इक्विवेलेंट डाला हुआ है, और यहाँ पे PDC 3.5 इक्विवेलेंट डाला हुआ है। दो बातें हैं, अगर आपको क्या अमाउंट 3.5 इक्विवेलेंट है और क्या DMF सोलवेंट है, यहाँ पे 1.5 इक्विवेलेंट है और सोलवेंट कैसा, CH2Cl2। याद रखना जनाब, पीडीसी के साथ सोलवेंट ऐसा आ जाए, सोलवेंट ही है वैसे अमाउंट पे ज्यादा, सोलवेंट ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पीडीसी के साथ डीएमएफ आ जाए तो डीएमएफ वाला तो कर देता है इसको सीओएच एच में कन्वर्ट, एसिड में कन्वर्ट। जहां तक हम पढ़ते आए हैं पीडीसी का रोल एल्डिहाइड में, लेकिन डीएमएफ का आ जाए तो वो एसिड में कन्वर्ट, और यहाँ पर ये इसको कर देता है कि इसमें एल्डिहाइड तक। कॉन्सेप्ट नोट कर लेना सोलवेंट के बेसिस का, बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट था, बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट था। डीएमएफ की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में, और पीसीसी पी CH2Cl2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, एल्डिहाइड में। बहुत तकड़ा कॉन्सेप्ट था, इसी के ऊपर जूफिल का क्वेश्चन था। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मुश्किल करने के लिए दे रखा था, बताओ। पेपर में भी आ चुका है एक बार, ये पेपर में भी आ चुका है ऐसा सा कुछ बना के दे दिया। इसमें एक बार PDC CH2Cl2 डाल दिया भैया, और इसमें PDC सी क्या डाल दिया, PDC DMF। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, बोलो, अरे बोलो, CHO में, और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, झटका ही लगेगा OH का। ये लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन जो बेस है वो किसके ऊपर बेस है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई। स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट DMSO प्लस COCl2, बहुत बढ़िया, प्लस बेस। इसको मत भूल जाना, अगर इसको भूल गए तो कहानियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर ही क्या CSIR नेट और गेट क्वेश्चन बनाता है। ये बेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, माय गुडनेस, ये बेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। देखो, DMS DMSO प्लस COCl2 मिलके बना देंगे क्या, क्या HCl पॉजिटिव, HCl पॉजिटिव। ये इसका क्या है, एक्टिवेटिंग रिएजेंट है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एक्टिवेटिंग रिएजेंट यूज होता है वो ये होता है जनाब। आपको ये याद हो तो कर लेना। वैसे आपको याद रखना, जो DMSO COCl2 प्लस अगर बेस दिया हुआ है तो आपको क्या स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवा देनी है। करवाना क्या है, करवाना कुछ नहीं है, बस ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये है पंगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन खास बात याद रखते हैं, अगर बेस दिया हुआ है तो काम ठीक है। बेस भी आपको जनरली पता है कौन सा दे देता है, वो बेस भी बता देता हूँ, अरे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बेस भी आपको NET3 देगा जनरली। अगर बेस ना जाए, बेस ना आए तो भूल मत जाए, बेस ना आए DMSO प्लस में क्या COCl2 ये दे दे, क्या करोगे अब, क्या होगा, OH नहीं जनाब, खेल गड़बड़ हो जाएगा। ये OH किसमें, Cl में बदल जाएगा। माय गुडनेस, पकड़ लेना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, 5 स्टार पॉइंट है। अगर बेस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड में कर दूंगा। अगर बेस नहीं दिया, अगर बेस नहीं दिया तो मैं उसको कहाँ, क्लोरीन तक छोड़ाऊंगा, उसको कहाँ तक, क्लोरीन तक चढ़ जाऊंगा, क्लोरीन तक छोड़ जाऊंगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, स्वर्ण ऑक्सीडेशन हो चुका है हमारा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मामला। आइए कुछ खास बात, रिएक्टिविटी ऑफ स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले बेंजाइलिक, माय गुडनेस, उसके बाद एलाइलिक, वट एवर डू,
एलाइलिक। उसके बाद क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद क्या, प्राइमरी एल्कोहल। इस डायरेक्शन में चलता है क्या, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर। इस डायरेक्शन में क्या चलता है, ऑक्सीडेशन। जैसे बेंजाइलिक ये लीजिए, वो ऐसा दिया हो, एलाइलिक में ऐसा दिया हो, सेकेंडरी एल्कोहल ऐसा आ जाए, और क्या, प्राइमरी एल्कोहल। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। सिलेक्टिविटी है ये, सिलेक्टिविटी है काफी ज्यादा। देखिए जैसे क्वेश्चन के तौर पर देखिए, जूफिल का क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया है, जूफिल बाबा ने जो क्वेश्चन बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है। डिट्टो जूफिल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, कोई नहीं बताएगा। देख लीजिए आप, समझ लीजिए कहानियों को। डीएमएसओ, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपनी तरफ से अल्कोहल बना देता हूँ, उन्होंने नहीं बनाया लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लिया आप। COCl2 बेस दिया है जनाब। अब देखिए, देखिए ये हमारा कैसा, ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है ये हमारा कैसा सेकेंडरी एल्कोहल है। अरे बोलो, सेकेंडरी एल्कोहल है, बहुत बढ़िया। ये कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल। पर साथ में क्या है, पर साथ में क्या है, गजब ही है। पर साथ में क्या है ये, पर साथ में क्या है, साथ में क्या है, बोल तो दो, साथ में क्या। गजब, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन गजब बनाया है इसको, गजब का ही क्वेश्चन बनाया है मैंने इसको, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बना दिया मैंने तो रे। उम्मीद नहीं थी पर मैं इतना तगड़ा क्वेश्चन बना पाऊंगा। साथ में क्या है, ये एलाइलिक भी है, एलाइलिक भी है। अगर ये रिएक्टिविटी के बेस पे देखा जाए, ये भी कैसा, अरे बोलो, ये भी कैसा है, बोल तो दो। ये सेकेंडरी एलाइलिक, एलाइलिक एलाइलिक, एलाइलिक एलाइलिक। अब देखो, एलाइलिक दोनों जगह आ गए। सबसे पहले प्रायोरिटी तो किसको देनी है, एलाइलिक को ही देनी है। अगर दोनों जगह एलाइलिक है तो बात खत्म। ये प्रायोरिटी जो मैंने ये ऑर्डर बताया ना, अगर कहीं एलाइलिक आ जाए और या सेकेंडरी आ जाए, एलाइलिक आ जाए या सेकेंडरी आ जाए, तब ये अपनाना है कि एलाइलिक हो जाता है। या तो दोनों ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक बन चुका है, ये भी एलाइलिक बन चुका है, पेल दो दोनों को, क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ये लीजिए, ये दोनों का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू एलाइलिक। अगर कंपैरिजन आता एलाइलिक वर्सेस प्राइमरी सेकेंडरी, तो एलाइलिक। अगर प्राइमरी सेकेंडरी बन रही है लेकिन एलाइलिक है साथ में, तो फर्स्ट किसको प्रायोरिटी जाएगी, एलाइलिक है तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन होगा। बहुत बढ़िया बात, गजब की बात है। आइए अलग से चलते हैं। आप इस पॉइंट को, क्योंकि कई बुक्स डालती हैं, इस पॉइंट को आप कई बुक्स डालती हैं सिलेक्टिविटी के लिए, सेकेंडरी को प्राइमरी से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जूफिल की बुक में, जूफिल की बुक में एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये लीजिए आप, ये सब चमकाइए, इसको इसको चमकाइए। देखो देखो, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी वाला हाईली सिलेक्टिविटी आपसे पूछा हो, सिलेक्टिविटी किसको करेगा, तब आप जा सकते हैं कि वो किसको पेलेगा, सेकेंडरी को। लेकिन यहाँ पे क्या, जनरली, जनरली बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे आपको डाला है स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवाया है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ये दोनों को ही पेलता है, दोनों को ही क्या, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये पॉइंट एक्सेप्शन या फिर कई क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन मोस्टली आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, सम क्वेश्चंस साथ में लिख लीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा है कि क्वेश्चन है तो उसमें दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरी जो प्रेफरेंस है, आप जाइए, आप जाइए कि दोनों का ही ऑक्सीडेशन, अगर प्राइमरी सेकेंडरी कहीं है तो आप दोनों का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। स्वर्ण के केस में, स्वर्ण के केस में आप दोनों का ऑक्सीडेशन करवाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई क्वेश्चन में दिया भी है, कई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो एलाइलिक वर्सेस, एलाइलिक वर्सेस क्या, सिंपल अल्कोहल का पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। फर्दर इसको क्या करवाया है, विटिक रिएक्शन इसकी करवाई है, विटिक रिएक्शन इसकी करवाई है जनाब। देखो विटिक रिएक्शन के लिए उसने डाला है, विटिक रिएक्शन के लिए उसने डाला है PPH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड Me, ऐसा कुछ रिएजेंट डाला है। अब बात को ध्यान से समझ लेना भाई, बात को, बहुत तकड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं, बहुत तकड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप बोर्ड पर देखना, बहुत प्यारी बात है ये। देखो, अब विटिक रिएक्शन के लिए कार्बोनिल चाहिए, बहुत बढ़िया। विटिक रिएक्शन करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। अब ऊपर वाले ग्रुप में ये वाला कार्बोनिल भी है और ये वाला कार्बोनिल है, माय गुडनेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बात है। PPH3 दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट को समझ लो। PPH3 दिया हुआ है,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो, वीटिक रिएक्शन को, वीटिक का रिएजेंट है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार बात। दो मेरे पास है, या तो मैं इसको कीटोन से करवाऊं या फिर मैं इसको एल्डिहाइड से कराऊं, दोनों ही ग्रुप दिए हुए हैं। बात समझना, बोर्ड पर देखना। अगर मैं बात करूं ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल भाई, ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। अब इसका अटैक किस पे, अगर इसके साथ ज्वाइन होना है तो ये कैसे काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब बात समझना है, डेल पॉजिटिव यहां, डेल पॉजिटिव यहां। अब एक बात बताना भाई, एक कीटोन में और एक एल्डिहाइड में कौन ज्यादा होगा, डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड होगा कीटोन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर कैसा एच ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं जनाब। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये ज्यादा होगा। तो वीटिक रिएक्शन कौन से सिलेक्टिविटी किसको पेलेगा, इसको पकड़ेगा। ये लीजिए, अब इसको पकड़ेगा तो ये लीजिए, ये हमें वीटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट पता है। अब सवाल आता है, सवाल फिर से आता है, सवाल एक और कॉन्सेप्ट यहीं से फिर से बनता है, फिर से कॉन्सेप्ट ये बनता है, अगर ये इसको कर रहा है, अगर ये इसको कर रहा है तो इसकी क्या होगा, ये ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो फिर पेल के ही छोड़ेगी आपको, इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं वो। और जूफिल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ ही है, मामला गड़बड़ इन द सेंस आसान नहीं है वो। सिस है या ट्रांस है, देखो जनाब। अब भाई कॉन्सेप्ट फिर से एक नोट करो, वीटिक रिएक्शन का, वीटिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नोट करो। अगर मेरे साथ PPH3 दिया हुआ है भाई, आपा चलते हैं ट्रिक पे। मैकेनिज्म तो दुनिया पढ़ के आई है, क्योंकि मैकेनिज्म आप सब पढ़ चुके हो, अब मामूली है ट्रिक की। अब बात आती है ट्रिक की, अगर ये देखो, अरे मिटो रे इसको, मिटो रे, अरे रुक रे रुक, ये तेरा कार्बन के साथ आर ग्रुप मान रहा हूं मैं, आर ग्रुप, आर ग्रुप, इस आर पे ही खेला चमकाऊंगा। अगर ये तेरा आर ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसा तेरा ये दिया हुआ था सी डबल बॉन्ड ओ आर या सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, अगर ऐसा ग्रुप है और एक तरफ ये आर ग्रुप तेरा सी एच थ्री सी एच टू है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बात समझ लेना, अगर ये तेरा इलेक्ट्रॉन, अगर ये तेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तू कैसी डबल बॉन्ड बनाएगा, उसकी स्टीरियो कैसी होगी, कैसी होगी बोल तो दे, ई, ई, ई स्टीरियो में, ई कॉन्फ़िगरेशन, अरे कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन। अगर तेरा होगा कैसा, अगर तेरा ऐसे होगी, ऐसे, ये ऐसे, ये ऊपर, ई कॉन्फ़िगरेशन। अगर तेरा होगा ये कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो तू कैसे बना देगा, जेड कॉन्फ़िगरेशन। कैसी कॉन्फ़िगरेशन, जेड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसी सी कॉन्फ़िगरेशन बना देगा तू। ये होता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो किसके पकड़ेगा, इसको एल्डिहाइड वाले को पकड़ेगा। दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन कैसी बोलोगे तो नहीं, जेड। ये लीजिए, ई, ई हट, ई कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, कार्बन, कार्बन तो जुड़ चुका, कौन सा ग्रुप है ये, अरे हट, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई। ये लीजिए, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जूफिल के। सवाल तकड़ा है, सवाल तकड़ा है। कुछ नहीं करवा रखा, खाली है फर्जी बात। बताओ, इसमें क्या पूछने की जरूरत थी भाई तुझे, तू बता, तुझे क्या पूछने की जरूरत थी, स्वर्ण करवाई है भाई। अरे भाई हमें पता है इसको, ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, कीटोन ग्रुप में चेंज कर देगा। मैं आंसर नहीं लिख रहा, को फर्जी क्वेश्चन था ये। हम्म 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 हाँ, अगला जो रिएजेंट जो जूफिल के बेस में दिया हुआ है वो कौन सा है, DMP, डिस मार्टिन ऑक्सीडेशन। कौन सा, डिस मार्टिन ऑक्सीडेशन, डिस मार्टिन, डिस मार्टिन ऑक्सीडेशन। अरे भाई नीचे नहीं देख रहा, सिर्फ टैब में है, टैब में खुले हुए हैं क्वेश्चन, टैब में खुले हुए हैं क्वेश्चन भाई, टैब में। और देख भी लूंगा तो क्या करेगा, क्या कर लेगा भाई, तुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, कॉन्सेप्ट सीखने आ यहाँ। डिस मार्टिन कपलिंग, ये भी क्या करवाता है, ये भी क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। इसमें भी सिलेक्टिविटी याद कर लेना भाई, बेंजाइलिक, अरे भाई बेंजाइलिक, एलाइलिक, हम फिर बोलेंगे सेकेंडरी और फिर बोलेंगे प्राइमरी, क्योंकि ऑर्डर है ये, क्योंकि ये ऑर्डर है। DMP डिस मार्टिन ऑक्सीडेशन, DMP लिखा मिलेगा तुझे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बड़ा लार्ज सा स्ट्रक्चर बना के दे रखा है ऐसे पागल बनाने के लिए। ये पागल बनाती है ऑर्गेनिक, कुछ नहीं है।
मेरे एक दोस्त है, काफी ज्यादा कहते हैं स्ट्रक्चर देख के डर लग जाता है, तो बनाते हैं वो पागल तुझे, और तू बन जाता है। बनाते हैं वो पागल तुझे और तू बन जाता है। वो तुझे बनाते हैं पागल और तुझे बन जाता है, तू तो बन ही जाता है। बताओ, इतना स्ट्रक्चर बना के दिया और इसमें डीएमपी डाल रहा है, बताओ। अब डीएमपी क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन। फिर से ये स्ट्रक्चर कुछ भी बना लेना जो है फर्दर से, और मैं सीधा यहाँ पर क्या एल्डिहाइड बना के दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन भी शुरू करता है, ये क्वेश्चन पता है कहाँ से शुरू कर सकता था? ये क्वेश्चन देखना यहाँ से शुरू करता, अगर उसको क्वेश्चन भी बनाना होता ना तो यहाँ से शुरू करता, तब तो मैं मानूं, तब तो मैं मानूं कि वो क्वेश्चन जबरदस्त बनाया है। यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसा शुरू करता वो बना के, आपसे पूछता ये, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन एक, आपसे क्या पूछता ये, तब मैं मानता हाँ भाई क्वेश्चन कुछ है दमदार। हाँ, अब वो डालता है इसमें क्या, कार्बोनिल ग्रुप, TSOH, फर्दर अब करवाता है ये रिएक्शन। अब क्या करता है देखो, ये रिएक्शन हो तब कंफ्यूजन होती किसको करें। देखो, सबसे पहले कीटोन और TOS की प्रेजेंस में ये वाले दो एल्कोहल क्या होते, प्रोटेक्ट हो जाते। ये वाले दो अल्कोहल क्या प्रोटेक्ट हो जाते हैं। प्रोटेक्ट तो अब ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता, दोनों में चांस थे, लेकिन ज्यादातर कौन से, ये सेकेंडरी वाले क्या प्रोटेक्ट हो जाते हैं दोनों ग्रुप, और इसका क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ से कहानियां शुरू होती, जब मैं मानता मजेदार है। और करी होगी यही कहानियां, यहीं से प्रोटेक्शन हुई होगी पहले इनकी, फिर फर्दर आगे कहानियां बढ़ी होंगी। ये था कहानियां। आइए अगले चलते हैं। अरे आगे क्यों नहीं हम्म है क्या आगे कोई, लास्ट रिएजेंट पढ़ते हैं हम, IBX। IBX रिएजेंट, कहीं आपको IBX दला मिल जाए, कहीं भैया आपको IBX दला मिल जाए। ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, कहीं किसी को कॉपी में नहीं मिलता लेकिन पेपर में आ जाता है। तो आपको याद रखना है ये OH, ये OH, अगर इसमें IBX डाला है तो ये किसका क्या ऑक्सीडेशन करवा, अरे मुझे सवाल आते हैं कि सर मैकेनिज्म का, अरे भाई अगर तूने मैकेनिज्म करवा दिया ना पागल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ IBX का स्ट्रक्चर इतना खतरनाक है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म पड़ेगा तो पागल हो जाएगा। इससे डायरेक्ट याद कर, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जहाँ के क्या, जब मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं वो मैकेनिज्म पढ़ो, और जब सीधा याद करने का तो भाई याद ही कर लेना। अरे भाई क्या सीधा याद करने का तो याद ही कर ले, जब मैकेनिज्म की जरूरत है क्वेश्चन आते हैं और तुझको रटता फिरेगा, यहाँ मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है। यही तो दिक्कत है, यही तो समझते नहीं। और यही टीचर भी करवा कहते रहते हैं कि मैकेनिज्म से करो, अरे भाई जब तक मैकेनिज्म, अरे समझ नहीं रहे हो, मैकेनिज्म जहां जरूरत है वो करो, मैकेनिज्म जहां जरूरत है करो। अब इसका मैकेनिज्म रट के क्या मिलेगा तुझे? अरे जब एडमिशन हो जाएगा, जब चला जाएगा कहीं, मैकेनिज्म करता हो, करना IBX पे रिसर्च करना, उसके बाद मैकेनिज्म। तो क्या थियोटिकल पेपर है क्या? अरे मुझे तू यूं बता दे, थियोटिकल पेपर है क्या, क्या करेगा उस मैकेनिज्म का? तू मुझे यूं बता दे, उस मैकेनिज्म का सर पे लेके जाएगा क्या, थियोटिकल पेपर है तेरा? अरे भाई वहां पे आते हैं MCQ, नेट की बात करें तो, और तुझे तेरा MCQ ठीक हुआ ना 4 नंबर, अगर इतना मैकेनिज्म है ना, कोई घरा का घर रह जाएगा, वो कुछ नहीं है। ये तेरा MCQ या IBX तुझे पता है ना, ये इसको इसमें चेंज कर देगा तो ही 4 देगा वो, उसको नहीं मतलब तुझे मैकेनिज्म आता है या नहीं। ये 4 मिलेंगे ना तभी भाई खुश होएगा, तभी भाई JRF होएगा तेरा। तभी यहीं से तो इसी को ही ध्यान दे, जहां से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। ये हो गया अपना, हम्म ये हो गया अपना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखवा दूं क्या? एक और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, वो भी लिख लो। ऐसा दिया हुआ है भाई, ऐसा दिया हुआ है अभी, अमाउंट देना IBX 1.5, इक्विवेलेंट कितना, दो भी नहीं दिए मूर्ख ने। अरे भाई दो भी नहीं दिए, कैसे बोलूं, दो भी नहीं दिए, IBX कितने दिए, 1.5। अगर 1.5 दिए, कंजूसी दिखा गया, कंजूसी दिखाई तो तुम भी कंजूस कर देना, तुम भी दिखा देना, हम तुमसे कम थोड़ी, हम भी लो। अगर तुम IBX 1.5 दियो तो हम भी इसका ओनली वन का रिडक्शन, ओनली वन का ऑक्सीडेशन, ओनली ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एल्कोहल, हम भी फिर इसी अल्कोहल का। अब देखो, अगर उसके बाद इस अभी छोड़ेंगे नहीं, तुमने कंजूसी दिखाई, हम तो फिर पागल ही हैं। ऑक्सीजन तो फिर पागल ही, ऑक्सीजन के लोन फिर डेल पॉजिटिव सामने, आजा घुमा दे आगे, चलो आगे फिर। ये लीजिए फर्दर रिएक्शन चला दी उसने, ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए यहाँ पर कार्बन O नेगेटिव, H का ऑक्सीजन के लोन पर गए तो पॉजिटिव,
अब ये देख लीजिए, ये H यहाँ से निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या खत्म कर देगा। अरे बोलो तो दो, अरे बोल तो दो। ओ नेगेटिव, ये लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से क्या वर्कअप करवा दीजिए, वर्कअप के बाद क्या होगा, ये लीजिए दिस इज योर, नीचे लिख दूंगा, अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे, नीचे लिख देता हूँ इसलिए। आप वर्कअप करवाइए, वर्कअप करवाइए और इसको किस में चेंज कर दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए एल्कोहल, और यहाँ से दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जूफिल के क्वेश्चन आज हमने इतने करे, मिलते हैं अगले पार्ट में, या फिर कैरुथर का आएगा अगला पार्ट, या तो जूफिल का, यही दो बुक कवर करानी है, मजेदार पढ़ते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।